बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए शिमला कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही लजीज और आसान सी रेसिपी है। जब आपको कुछ समझ रहा है कि आज क्या बनाया जाए तो आप इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। शिमला का सीज़न है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है कीमा यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो, और ये मैंने हाथ का बना हुआ कीमा लिया है, मोटा मोटा। मशीनी कीमा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसका वो टेस्ट नहीं आता जो हाथ वाले कीमे का आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाथ का बना हुआ कीमा लिया है। तो ये बीफ का कीमा है, आप चाहें तो मटन के कीमे में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो गोश्त को अच्छे से धोने के बाद हमने हाथ का कीमा बनवा लिया था ताकि हमें बाद में धोना ना पड़े। जब कीमा बन जाता है तो धोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले ही गोश्त को अच्छे से धो लें, उसके बाद इसका कीमा बनवा लें। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। 30 सेकेंड फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। खुशबू आने के बाद इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। इसे मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे बीफ का कीमा। ये कीमा आधा किलो है। इसे शामिल करके हमने अच्छे तरीके से इसे भूनना है जब तक कि कीमे का कलर चेंज ना हो जाए और इसकी स्मेल दूर ना हो जाए। इस तरह से कीमे की स्मेल भी दूर हो जाती है और इसमें फ्लेवर इन्हेंस होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कीमे को अच्छे से यहाँ पर मैंने भून लिया है कलर चेंज होने तक 4-5 मिनट के लिए। कुटी लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी तकरीबन 2 पिंच। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल चटपटा रखा है। पिसी हल्दी इसमें जाएगी तकरीबन 2 चुटकी, साथ ही पिसा धनिया जाएगा हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, और फ्राइड अनियन यहाँ पर होममेड है, ये मैं 2 टीस्पून भरकर इसमें शामिल करूँगी। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बनाकर एक दफ़ा आप रख लें तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। सालन झटपट मिनटों में तैयार हो जाता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये हमने इसमें शामिल करके इसे अच्छे तरीके से भून लेना है 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए। मसाला भुनने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप पानी का। तो पानी इतना शामिल करेंगे ताकि इसमें ये अच्छे से गल जाए और साथ हम इसे इजीली बाद में भून भी सकें। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी शामिल कर दूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उसे मैंने बारीक कट कर लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करके ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। तो अब इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर कीमे को अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तो अब यहाँ पर कीमा अच्छे तरीके से गल चुका है। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पर 1/4 कप के करीब पानी रह चुका है। तो जब इतना पानी रह जाए तब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। जब बहुत ज़्यादा पानी हो तब आपने शिमला मिर्च शामिल नहीं करनी, वरना वो पानी की वजह से काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अगर पानी ज़्यादा हो तो आप हाई फ्लेम करके हल्का सा उसे ड्राई कर लें, उसके बाद इसमें शिमला मिर्च शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसे मैंने डाइस कट कर लिया है। ये देखिए इतने बड़े साइज़ के मैंने इसके पीसेज रखे हैं। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं, इतने मैंने रखे हैं ताकि लुक अच्छी आए। तो शिमला मिर्च शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स करके मैंने ढककर मीडियम हाई फ्लेम पर पकने दिया है तकरीबन 5 से 10 मिनट। तो यहाँ पर शिमला मिर्च को मैंने 10 मिनट तक अच्छे से पकने दिया है। शिमला मिर्च को बहुत सॉफ्ट नहीं करना, इसे इतना पकाएंगे कि इसका क्रंच बरकरार रहे। सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे ढककर, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, ढककर 5-10 मिनट रखेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। अब इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं जिसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल भुना भुना रखा है, ऑयल इसका का अलग होने तक मैंने इसे भुना है। तो आप चाहें तो हल्की ग्रेवी भी रख सकते हैं, लेकिन ये भुना हुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी शिमला कीमा की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ईजी रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टफुल बनती है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, केक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा और इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।